अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मुजाहिद कॉलोनी पे। मेरे बैक साइड की तरफ जो नाला यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है और सीधा लियाकताबाद की तरफ जाता है। इस वक्त मैं मुजाहिद कॉलोनी पे खड़ा हूँ जहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जा रहा है। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो इस वक्त, अगर आपको कैमरामैन दिखाएं, कि जितने भी गैर कानूनी तामीरात थी उनको मसमार करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी भी आगे जो है वो नालों के ऊपर घर लोगों ने बनाए हुए थे। अभी ये पूरी पट्टी जो है ये सारी कटिंग में, ये सीधी आगे तक जाएगी। और अभी इस वक्त जो मेरे राइट साइड पे जितने भी ये घर तामीर किए गए थे ये सारे मसमार कर दिए हैं और इस मशीनरी के ज़रिए जो है वो सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो घर तोड़े गए हैं उनके मकानात का जो मलबा था वो सारा ऊपर और नीचे, इसलिए उस सड़क को बनाने के लिए जो है यहाँ पे मशीनरी काम कर रही है। और मुजाहिद कॉलोनी पे जो जिस तरीके से गुजर नाले पे 0 पॉइंट से ऑपरेशन शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे, मतलब कोई वो नहीं है कि जी एक जगह को छोड़ दें दूसरी जगह पे जाके 30 फीट चाहिए हो। पूरे 26 किलोमीटर के गुजर नाले पर 30 फीट लेफ़्ट साइड पे, 30 फीट राइट साइड पे घर बना, यानी कि जो घर बने हुए थे उनको मसमार करना था। अभी इस वक्त चूँकि मानसून की बारिशों का सिलसिला भी जारी है और नालों की सफाई के साथ साथ, क्योंकि गुजर नाला बहुत बड़ा है इसलिए उसको इंक्रोचमेंट को साफ़ करने के लिए जो है वो इस वक्त मशीनरी, हैवी मशीनरी काम कर रही है। और जितने भी लोगों ने घर तामीर कर रखे हैं उनको मसमार किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में इन नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाएं और आगे भी जो इंक्रोचमेंट है वो मुस्तकबिल में ना हो सके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नाले की खुसूसियात क्या थी माजी में और मुस्तकबिल में इसका क्या मतलब कि होने जा रहा है। मैं नाले की खुसूसियात के बारे में बता रहा था। जो कराची के माजी के जो हाल थे नालों के, वही हाल मुजाहिद कॉलोनी के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त कैमरामैन आपको दिखाएं कि कोई न जाने कितने टनों का कचरा जो है इस वक्त मौजूद है। अगर मैं पैदल चलकर उस तरफ जाना चाहूँ तो इन कचरों से चल कर सामने की तरफ जा सकता हूँ, जो कि माजी में, बल्कि अभी भी बच्चे जो है वो चल कर सामने की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से चल कर यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। लोगों ने अपने घर यहाँ तामीर कर रखे थे और यहाँ कचरा था। तो अब चूँकि ये जिस तरीके से घरों को मसमार किया है तो ये जितनी भी जो कचरे यहाँ पर भरा पड़ा है ये सारा FWO जो है वो इसको सफाई करेगा, ताकि मानसून की जब बारिशें हों तो इन लोगों के घर जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते थे, पानी सबसे ज़्यादा इनके घरों में दाखिल हो जाता था, अब इनके घरों में दाखिल नहीं होगा। इस वक्त यहाँ जो कटिंग की गई है उसका मलबा जो है वो साफ़ किया जा रहा है, मतलब सीधा किया जा रहा है। और मशीनरी के ज़रिए इस तरफ भी, मेरे राइट साइड पे भी जो लोगों ने अपने घरों को बाहर निकाला हुआ था, बेडरूम, ड्राइंग रूम, वॉशरूम और पता नहीं क्या क्या लोगों ने जो है वो नाले के पास उधर बनाया हुआ था, तो अब जो है उसकी सारी कटिंग की जा रही है और ये सीधी जाएगी लियाकताबाद की तरफ। इस वक्त जो है वो तेज़ी से यहाँ पर काम जारी है और मुजाहिद कॉलोनी का ये एरिया है। आइए मैं आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ। जी, इस वक्त मैं लेफ़्ट साइड की तरफ खड़ा हुआ हूँ और ये जो कटिंग की है इन्होंने पूरी आगे तक कटिंग करते हुए अब ये मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं, जो कि लियाकताबाद आता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों के एंट्रेंस का जो घर था, यानी कि पीछे गली है, इस गली में लोगों के एंट्रेंस था। एंट्रेंस से जब ये अंदर दाखिल होते हैं तो इनका बेडरूम, फिर उसके बाद ड्राइंग रूम और उसके बाद यहाँ तक जो है ये इंक्रोचमेंट कायम कर रखी थी। अभी इन्होंने पूरी आगे तक इन्होंने सफाई की है। अब ये सारे इन्होंने घरों को मसमार करते हुए ये मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं, ताकि कम अज़ कम नाले की जो डिस्टेंस होता है उसको बरकरार रखा जा सके। इन घरों को तोड़कर ये मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे ताकि मशीनरी के अंदर दाखिल होने की गुंजाइश हो सके। अभी जो सूरत-ए-हाल मैंने आपको आगे बताई, जहाँ पर कचरे का एक ढेर हुआ करता था, वहाँ पर इन लोगों के घर की वजह से मशीनरी के अंदर दाखिल होने की गुंजाइश नहीं थी। मगर अब ये जितनी भी कटिंग हुई है तो ये सारी कटिंग करते हुए मशीनरी के अंदर दाखिल होने की जो है वो जगह बनाई गई और जगह बनाने के साथ साथ इन जगहों को, इस नाले को साफ़ किया। और अभी भी मज़ीद आगे जो कचरा जमा पड़ा है, पहले तो वो आगे इंक्रोचमेंट को साफ़ करेंगे, जैसे ही जगह बनेगी तो आगे फिर ये नाले को साफ़ करेंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी,
इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि जी पुलिस की नफरी जो है वो तैनात है। जब भी गुजर नाले पर या फिर औरंगी नाले पर या फिर कहीं भी कराची शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जब किया जाता है तो उसमें पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की जाती है। इस वक्त भी डिप्टी डायरेक्टर शाकिर अली ख़ान की सरबराही में इस मुजाहिद कॉलोनी में जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। लोगों ने जिन लोगों ने अपने घरों को तामीर कर रखे थे, नाले के ऊपर हो या फिर नाले के साइड पे हो, उनको साफ़ किया जा रहा है। सामने के रोड पर भी जो है वो सारे मजदूर जो है जहाँ अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ अफरादी क़ुव्वत लगा रहे हैं, जहाँ हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हैवी मशीनरी के ज़रिए इंक्रोचमेंट को जो है वो साफ़ किया जा रहा है। इस वक्त पुलिस की नफरी तैनात है, लोग भी मौजूद हैं और ये जो कि नाला आपका आगे की तरफ जो जा रहा है इसमें लोगों ने अपने घरों को आगे तामीर किया था। अभी मज़ीद ये हैवी मशीनरी जो है वो आगे घरों को मसमार कर रही है। पूरी आगे से चलती हुई ज़ियाउद्दीन से मुजाहिद कॉलोनी पहुंची है। मुजाहिद कॉलोनी से आगे लियाकताबाद जाएगी और लियाकताबाद में ऑलरेडी टीम काम कर रही है। मतलब गुज्जर नाले पर कोई 10 मकामात पर हैवी मशीनरी के ज़रिए ऑपरेशन किया जा रहा है और वो 10 मकामात पर जो है मुख्तलिफ़ टीमें जो है वो काम कर रही हैं। औरंगी नाले की अगर बात करूँ तो औरंगी नाले पर 6 मुख्तलिफ़ टीमें काम कर रही हैं जो कि तजावुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है। मतलब औरंगी नाले पर बड़ी बड़ी इमारतें लोगों ने तामीर कर रखी थी नाले के ऊपर, तो वो भी मसमार किया जा रहा है। और ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ कराची शहर में, तो कराची शहर की फुटपाथों पर जो तजावुज़ात कायम हैं उनको भी मसमार किया जा रहा है। हर जगह पर KMC का अमला जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रहा है और जहाँ जहाँ फुटपाथ पर चलने की जगह बची नहीं है वहाँ पर भी जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आज की मुजाहिद कॉलोनी से यही अपडेट थी। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।